हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बहुत ही चांसेस बढ़ जाता है कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है 2021 के एग्जाम में। हाँ दोस्तों, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण या फिर पूछेगा सिद्ध करो 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h कोष्ट में v माइनस वी नॉट। समझ रहे हैं दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है, एक मिनट, यह जो क्वेश्चन है दोस्तों 2003, हाँ दोस्तों 2003, उसके बाद आपका 5, उसके बाद दोस्तों 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, कितना दोस्तों 10, 13, 15, 16, 19। मतलब दोस्तों समझ रहे हैं, आपका क्वेश्चन दोस्तों लगातार 8 वर्षों से आ रहा है दोस्तों। कितने वर्षों से? 8 वर्षों से दोस्तों। तो इस बार दोस्तों इसको यार ये ना कहना पड़े कि भाई साहब हमने यह किया नहीं था, या फिर आपको बाद में पछताना ना पड़े, यार किया होता तो शायद आज 3 नंबर या 4 नंबर जो आ रहा है क्वेश्चन मिल जाता। हाँ दोस्तों, सीखते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार एक वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से आपतित होता है, क्या होता है? जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से आपतित होता है तो फोटान की ऊर्जा, क्या दोस्तों? फोटान की ऊर्जा hν, जो क्या होती है भाई साहब? hν 2 भागों में टूटता है। क्या दोस्तों? hν जो होता है वो 2 भागों में टूटता है। कौन कौन सा दोस्तों? यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला तो होता है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इस बात को दोस्तों पॉइंट कीजिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो भाई साहब बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। पहला क्या है? धातु के पृष्ठ से, यहाँ पे पहला लिख लेते हैं, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है दोस्तों, क्या हमने बताया दोस्तों आप सभी को? फिर से एक बार रिपीटेड करता हूं। जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से, क्या दोस्तों? जब फोटान किसी धातु के, यहां पे देख सकते थे दोस्तों, चित्र हमने बनाया था, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। तो जब फोटान किसी धातु है दोस्तों के पृष्ठ से क्या करता है? जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से आपतित होता है, क्या दोस्तों? आपतित होता है, तो फोटान की ऊर्जा 2 भागों में टूटती है। वो दोस्तों पहला भाग जो है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्या दोस्तों? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और दोस्तों दूसरा जो है शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में। शेष जो ऊर्जा बच जाती है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, क्या दोस्तों? शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या होता है? शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में। तो जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से आपतित होता है तो फोटान की ऊर्जा hν 2 भागों में टूटती है। पहला जो है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसके बाद शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में। समझ रहे हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे है आपका hν, ठीक है, hν। पहला क्या है यहाँ पे? पहला था W, जिसको हम कार्य फलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य फलन। hν है दोस्तों 2 भागों में टूटता है, यानी कि कार्य फलन। और दूसरा है दोस्तों Ek, क्या दोस्तों? Ek, यानी कि अपना हम लोग दोस्तों जानते हैं Ek बराबर होता है 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, तो हमको दोस्तों क्या सिद्ध करना है? हमको तो यही भाई साहब सिद्ध करना है। अब दोस्तों इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? हमने क्या जाना दोस्तों? हमने यह जाना जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से क्या होता है? आपतित होता है। तो
फोटान जब आपतित होता है तो दो भागों में उसकी जो ऊर्जा होती है वो दो भागों में टूटती है। पहला दोस्तों यहाँ पे धातु को पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में। तो एच न्यू जो है दोस्तों, क्या दोस्तों, एच न्यू जो है वो W यानी कि कार्यफलन और ई के बराबर हम जानते हैं 1/2 mv²। अब चलिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे एच न्यू। क्या दोस्तों, एच न्यू बराबर अपना हो जाएगा, एच न्यू बराबर हो जाएगा W प्लस ई के। एच न्यू बराबर इसको हम दोस्तों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समझ रहे हैं। एच न्यू बराबर हो जाएगा W प्लस ई के। अब दोस्तों अगर ई के को हम इस साइड लेंगे यानी कि ई के को हम बराबर करेंगे, क्या दोस्तों, ई के को अगर हम बराबर करेंगे तो हम दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, एच न्यू माइनस W। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाके हमको बताइए कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, एच न्यू माइनस W लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ दोस्तों, बहुत ही आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई साहब, लिख सकते हैं। इसको क्या दोस्तों मैं मिटा दूं, मिटा क्या देता हूँ, हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। और दोस्तों इस चीज को आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी लिख दीजिएगा। जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से, क्या दोस्तों, जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ आपतित होता है, क्या होता है, आपतित होता है, तो फोटान की ऊर्जा एच न्यू दो भागों में टूटती है, पहला W और दूसरा ई के, यानी कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को क्या कराने में, गतिमान कराने में। और एच न्यू बराबर W प्लस ई के, और ई के को हम अगर ऐसे करेंगे तो ई के बराबर हमारा हो जाएगा HV माइनस W, ठीक है। हम इसको इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अपना हो जाएगा क्या, ई के बराबर HV माइनस W, समझ रहे हैं। तो हमने पीछे हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, W बराबर क्या होता है भाई साहब, W बराबर, या मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दो, मॉडर्न फिजिक्स का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको यार करके जाना। वीडियो को दोस्तों स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, सब दोस्तों सब चीज समझ में आएगा, फिर से दोस्तों इसको हम दोबारा समझाएंगे। तो जल्दी से जाके जिसको पता हो W बराबर क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक कमेंट आ गया भाई साहब, क्या आ गया, HV0। क्या होता है दोस्तों, W बराबर HV0 होता है। तो हमको पता है दोस्तों ई के बराबर हमारा क्या होता है, ई के बराबर होता है 1/2 mv² मैक्सिमम। तो ई के बराबर हम यहाँ से सिंपल से मान रख देते हैं 1/2 mv² मैक्सिमम, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, HV है, तो हम इसको HV को ऐसे, एच न्यू है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एच न्यू है, ठीक है, एच न्यू है, तो हम इस एच न्यू को ऐसे ही रख देंगे। और अपना W बराबर HV0 होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली से मान रख लेंगे HV0। समझ रहे दोस्तों, ऐसा आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, अरे भाई साहब बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसको दोस्तों मिटाना पड़ रहा है, यहाँ पे जगह नहीं, इसको मिटा के फिर से आप लोग नोट कर लिए ना, नोट कर लीजिएगा भाई साहब, वीडियो को इसके ऊपर के जरूर से इसको नोट कर लीजिएगा। और हमारा W बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं कोष्टक में, या W बराबर अपना होता है HV0, ठीक है, अपना ये होता है, हमको पता है भाई साहब। तो हम सिंपली से यहाँ पे आपको अपना मान रखेंगे, मान रख देंगे, ठीक है दोस्तों। मान रखने के बाद अब हम इसको आगे क्या करेंगे, चलिए दोस्तों आगे कर लेते हैं 1/2 अपना mv², उसके बाद अपना मैक्सिमम, उसके बाद बराबर। इसमें से दोस्तों हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, आप सभी बताइए दोस्तों, कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ भाई साहब, इन दोनों में हमारा H कॉमन है। क्या भाई साहब, हमारा क्या कॉमन है भाई साहब, H कॉमन है। तो हम यहाँ पे सिंपली से H कॉमन लेंगे और V माइनस न्यू है, न्यू माइनस V0, क्या दोस्तों, V माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों समीकरण, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1, समझ रहे हैं, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम सिंपली से यहाँ V का मान रखेंगे, तो अपना V बराबर होता है दोस्तों C लैम्डा। कितने लोग जानते हैं भाई साहब, C लैम्डा कितने लोग जानते हैं, जाके भाई साहब कमेंट बॉक्स में जल्दी से यार कमेंट कीजिए। अब सिंपली से क्या करना है, हमको मान रखना है भाई साहब, मान रखेंगे 1/2 mv², उसके बाद अपना मैक्सिमम बराबर हो जाएगा H
इसमें दोस्तों v का हम सिंपल से मान रख देंगे दोस्तों। यहाँ पे e के बराबर अपना होता है 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम, इसमें दोस्तों v का मान नहीं रखेंगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पे h है, क्या है दोस्तों h है तो h लिखेंगे, और v का क्या, v का मान रखेंगे, v बराबर अपना होता है c लैम्डा, तो हम c लैम्डा माइनस c, यहाँ पे v नॉट है तो हम इसको आराम से लैम्डा नॉट कर देंगे। ये रहा दोस्तों अपना समीकरण नंबर 2, समझ आए दोस्तों। ये रहा अपना समीकरण, अभी नहीं दोस्तों इसके नीचे भी हम समीकरण बनाएंगे भी। इसको हल कहाँ किए भाई साहब, चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम, इसको दोस्तों हम पूरा जैसा था वैसे उतार लेते हैं। अब उसके बाद इसमें दोस्तों c में कुछ आपको कॉमन लग रहा है भाई साहब, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ दोस्तों c इसमें दोनों में है, तो हम इसको c को बाहर कर लेंगे तो अपना हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं सिंपली सी, समझ रहे दोस्तों। इसको हम आराम से 2 मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, हमको यही भाई साहब सिद्ध करना था, तो अपना समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 क्या है भाई साहब, अपना आइंस्टीन, हाँ दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो जस्ट इस दोस्तों अपना आ गया। अगर पूछेगा 1/2 mv स्क्वायर तो दोस्तों आप नीचे लिख देंगे कि 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर hv माइनस नॉट, यही हमको सिद्ध करना था। तो दोस्तों आपको यहीं तक करना होगा, समझ रहे हैं, आपको यहीं तक करना होगा, बाकी दोस्तों आगे आपको कुछ भी नहीं करना होगा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ए अपना v का मान रखेंगे c लैम्डा में, तो दोस्तों अपना ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर आपको इतना पूछेगा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सिद्ध कीजिए, तो दोस्तों मैं आपको यह सलाह दूंगा, आप लोग इतना पूरा करके आएंगे। बस दोस्तों करना क्या है, v बराबर c लैम्डा माना ही तो रखना है, समझ रहे, माने रखना है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से दोस्तों आप लोग फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं। दोस्तों जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से आपतित होता है, तो फोटान क्या है, जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ से आपतित होता है तो फोटान की ऊर्जा h न्यू 2 भागों में टूटता है। कौन कौन सा, h न्यू जो है दोस्तों 2 भागों में टूटता है, एक ठू W एक ठू E के। अब E के बराबर हम जानते हैं, इसको हम कार्यफलन बोलते हैं, कार्यफलन, ठीक है। W को कारक फलन बोलते हैं। अब E के हमारा E के बराबर हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है भी ये दोस्तों, कहाँ, यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम E के बराबर होता है। तो पहला क्या है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, पहला तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरा क्या है, शेष ऊर्जा जो बची रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने में। अब दोस्तों h न्यू, यहाँ पे दोस्तों h न्यू बराबर W प्लस ई के हो जाएगा, यानी कि W प्लस ई के हो जाएगा। और ई के बराबर, ई के को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ई के बराबर अपना हो जाएगा h न्यू माइनस W, और W बराबर हमको पता है hv नॉट होता है, समझ रहे हैं। 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर hv माइनस hv नॉट, इस तरीके से दोस्तों आप करेंगे। बस दोस्तों सिंपली से मान रखना है 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम, और दोस्तों ये जो h है इसमें दोनों में कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपना आ जाएगा सिंपली से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, समझ दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में अच्छा वाला कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस